नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी दास, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन। इन्हीं दिनों मेरा ध्यान एक पेपर की खबर पे गया जिसमें ये रिसर्च करके लिखा हुआ था कि गायनेकोमेस्टिया की जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और पेपर वालों का ये कहना था कि गायनेकोमेस्टिया जनरली जिम गोअर्स में स्टेरॉइड द्वारा इंड्यूस किया जाता है। जैसे आपको पता होगा, बॉडी बिल्डिंग के दौरान तरह तरह के प्रोडक्ट प्रोटीन स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी शॉर्टकट अपनाने के तरीके में जो स्टेरॉइड्स की मात्रा अधिक होने से या स्टेरॉइड का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से शुरुआत में बॉडी में रिजल्ट मिलते हैं, बाद में गायनेकोमेस्टिया, हार्मोनल इम्बैलेंस और कई तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि स्टेरॉइड की वजह से बढ़ रही है, और ये बात भी सही है कि जो गायनेकोमेस्टिया के नंबर हैं वो लगातार हर साल अंदाजन, मेरे अंदाज से 10% से बढ़ रहे हैं और लोगों को ये तकलीफ देखने में बहुत स्वच्छ रूप से, बहुत साफ रूप से आ रही है। तो हम गायनेकोमेस्टिया की बात करें तो दोस्तों ये बहुत आसान होगा कि हम किसी के ऊपर ब्लेम डाल दें। हमेशा हम कंधा ढूंढते हैं, इस बार कंधा स्टेरॉइड का लिया है हमने। मैं मानता हूं कि 20 से 25% ऐसे जिम गोअर्स हैं जिसमें मैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमेस्टिया देख रहा हूं, जिसमें मेनली फैटी ग्लैंडुलर टाइप का गायनेकोमेस्टिया होता है। चेस्ट बड़ा होता है, ग्लैंड का साइज छोटा होता है और फैट ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट बात इसलिए दोस्तों क्योंकि नेचुरल गायनेकोमेस्टिया जो ड्यू टू अदर हार्मोन्स जो 12 या 13 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है, उसमें ग्लैंड का साइज़ बड़ा होता है और फैट का कम होता है। तो कहना बड़ा आसान है कि हमने रिसर्च की और हमने जो है पाया कि स्टेरॉइड के द्वारा जो है गायनेकोमेस्टिया बढ़ रहा है। बेशक बढ़ रहा होगा, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन रिसर्च का ये सिर्फ कह देना कि सिर्फ यही एक वजह है, बिल्कुल गलत बात हो सकती है। क्योंकि हम जो रोज़ गायनेकोमेस्टिया से डील करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल गायनेकोमेस्टिया के नंबर भी बढ़ रहे हैं। बात नोट करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब डेवलपमेंटल गायनेकोमेस्टिया का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस की जो तकलीफ वो बढ़ती जा रही है। हमारे शरीर में एड्रेनल नाम की ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर टोपी की तरह बैठी होती है, और कुदरतन तौर पर यह 8-9 साल की उम्र में सीक्रेशन शुरू करती है, और उसमें से कुछ हार्मोन जो स्टेरॉइड लेवल के हैं, जिनको 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड कहते हैं या 16 अल्फा कीटोस्टेरॉइड कहते हैं, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ मेन एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स होते हैं। और इनका नेचर दोस्तों फीमेल हार्मोन या ईस्ट्रोजन की तरह होता है। और मेल हार्मोन रिसर्च के तौर पे कह सकते हैं कि जोर पकड़ने में 14 से 15 साल की उम्र लेता है, जब बच्चा बड़ा डेवलप हो रहा होता है और मैस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप कर रहा होता है या युवा मेल बनने की तरफ जा रहा होता है। उससे पहले अगर एड्रिनल के इन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ने जोर पकड़ लिया तो डेवलपमेंटल गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो जाता है। अब ऐसा क्यों कि डेवलपमेंटल गायनेकोमेस्टिया बढ़ता जा रहा है? तो दोस्तों इसका जवाब हमारी लाइफस्टाइल में छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि कंधा ढूंढ लेना और बंदूक रख देना बहुत आसान है। आप सीधे तौर पे हर गायनेकोमेस्टिया पेशेंट के लिए स्टेरॉइड को ब्लेम ना करें, अपनी लाइफस्टाइल को भी ब्लेम करें। क्या आपने इन दिनों किसी बच्चे को अपने गार्डन में या सड़क पे खेलते देखा है? क्या बच्चे साइकिल चला रहे हैं, फिजिकली एक्टिव है? आप खुद से पूछ के देखिए। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से और सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से बच्चों में जो है घर के अंदर, छत के अंदर रहने की, टीवी देखने की, मोबाइल देखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना हम इस बात को इस तरह से सोचें कि पहले जो बच्चे खेलते कूदते थे और मम्मी के हाथों का बनाया हुआ स्वस्थ खाना खाते थे, वो आज स्क्रीन टाइम की वजह से खेलने कूदने से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम परसेंटेज के बच्चे करते हैं। दूसरा, मम्मियों के पास, पेरेंट्स के पास टाइम ना होने की वजह से हल्के जो फास्ट फूड है, मैगी हो गया या अन्य तरह के चिप्स वगैरह हो गए, या ये हाथों हाथ उनको दे दिए जाते हैं। का कहने का मतलब है कि जो खराब खाना सुलभ है और अच्छा खाना, स्वस्थ खाना लोगों के द्वारा बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। इसका जो है सामान्य तौर पे उपयोग घटता जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो पाम ऑयल में तली जाती है और प्रोसेस करके बनाई जाती है, उसमें तरह तरह के ऐसे द्रव्य होते हैं दोस्तों जो एड्रिनल के सीक्रेशन को इम्बैलेंस करते हैं बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है। तो मतलब मेरा साफ है कि जिनकी एक्टिविटी कम है,
जिन बच्चों का पहले से वजन ज़्यादा था और फास्ट फूड की वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ऐसे बच्चों में गायनेकोमेस्टिया की तकलीफ बढ़ती जा रही है। और मेरे पास दुर्भाग्यवश जो सबसे छोटा बच्चा हमने ऑपरेट किया, जिसको हमने गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी की सलाह दी, बहुत मजबूरी में, सच कहता हूं कि उनकी मम्मी के बहुत जोर देने पे हमने किया, वह 13 साल का था। 13 साल के बच्चों में अगर गायनेकोमेस्टिया की वजह से कुंठा डेवलप हो रही है, कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो रहे हैं, बच्चा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है दोस्तों, तो ये बहुत एक गंभीर मानसिक समस्या, इसको आप उस तरह से लीजिए, क्योंकि अगर बच्चा इंटरेक्ट नहीं करेगा तो मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट निल हो जाएगा। वजह सिर्फ गायनेकोमेस्टिया नहीं है, वजह है अपने आप को स्क्रीन के साथ बांध लेना, एक्टिविटी को कम कर देना, और आपका जो मानसिक सेटिस्फेक्शन है, जो आपकी संतुष्टि है, हार्मोनल संतुष्टि, डोपामिन बोल लीजिए, सेरोटोनिन बोल लीजिए, वो सारी स्क्रीन टाइम से आ रही है दोस्तों के साथ खेलने से, सोशल इंटरेक्शन से नहीं आ रही। स्कूल में भी गुमसुम बच्चे दिखेंगे, तो आप इस पेपर वालों की अधपकी नॉलेज पर स्ट्रेट ना जाकर इन बातों पे कृपया ध्यान दें, अच्छे पेरेंट्स बने। बच्चों को अगर गार्डन में नहीं खेलते हैं तो बैडमिंटन एकेडमी या कोई इस तरह की एकेडमी ज्वाइन करवाइए। फिजिकल एक्टिविटी करने वाले बच्चे मैस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप करके गायनेकोमेस्टिया से जरूर दूर हो सकते हैं। मेरी इस बात को नोट कर लीजिए। यह किसी तरह का प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम वक्त वक्त पे बनाते रहते हैं जो सोशल सारे प्रॉब्लम से संबंधित है, और हम उनको धीरे धीरे क्लेरिफाई करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेटिव नॉलेज या सारी चीज़ें, रास्ते, उनको के अलावा भी आपको ऐसी चीज़ों का ज्ञान हो जो जनरली सोशल प्रॉब्लम से कनेक्टेड होती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिए।